कोरोना काल में देश लॉकडाउन से अनलॉक 5 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.25 करोड़ के पास पहुंच गई है। घरों से निकलकर बच्चे स्कूल तक पहुंच गए हैं। भक्त मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च के पास पहुंच गए हैं। पार्टी एनिमल पब पहुंच गए हैं और ऑफिस जाने वाले कुछ अपने अपने ऑफिस पहुंच गए हैं। लेकिन अब भी कई ऐसे हैं जिनका घर ही ऑफिस है। रोज सुबह उठने के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप खुल जाता है। बॉस भी ये कहते हुए काम ज्यादा दे देता है कि घर में ही तो हो, और वो कहते हुए काम भी कर लेते हैं कि हाँ घर में ही तो हूँ। काम ज्यादा भी हो जाता है और एम्प्लॉय शिकायत भी नहीं करता। इस वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने जहां एक तरफ काम को करने का नजरिया और तरीका बदला है, वहीं कंपनियों के लिए कई खर्चे भी बचाए हैं। देश की कई कंपनियों ने तो यहां तक सोच लिया है कि वो अब वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर ही काम करेंगी, जिससे ऑफिस का किराया बचेगा, बिजली बचेगी, इंटरनेट बचेगा, आईटी वालों की सैलरी बचेगी और भी कई छोटे मोटे खर्चे जोड़ लिए जाए तो काफी बड़ी रकम मालिक के जेब में जाएगी। यानी कोरोना ने भले ही दूसरों को परेशान किया हो, लेकिन कंपनियों के मालिकों के दोनों हाथ घी में डाल दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठता है। सवाल ये कि काम तो घर से हो रहा है, बिजली कर्मचारी की जल रही है, इंटरनेट वो चला रहा है और अगर कंप्यूटर या लैपटॉप बिगड़ जाता है तो वो भी अपने जेब से ही बनवा रहा है। ऐसे में क्या ये खर्चे कंपनी को नहीं उठाने चाहिए? ये सवाल पूछने पर मन में तो आप यही कहेंगे कि हाँ, लेकिन मुंह से यही निकलेगा कि ऐसा कहाँ मुमकिन है, कौन सी कंपनी इन खर्चों को उठाएगी? लेकिन दिल एक तरफ ये भी सोच रहा होगा कि क्या ऐसा वाकई संभव है? तो जनाब, इस सवाल का जवाब है हाँ, ऐसा संभव ही नहीं बल्कि हो भी रहा है। और वो देश है डच, जहां पर अगर आप इन सवालों को पूछेंगे तो जवाब मिलेगा कि आपकी कंपनी। दरअसल डच में कंपनियां अपने कर्मचारियों को रोजाना के हिसाब से 2 यूरोज दे रही हैं। ये 2 यूरो सैलरी से अलग है, यानी हर महीने के अंत में मिलने वाली सैलरी का हिस्सा नहीं है। कंपनियों के रोजाना 2 यूरो देने से कर्मचारियों के कई खर्चे पूरे हो जा रहे हैं। इस 2 यूरो में काम करने के दौरान चाय कॉफी का खर्च भी शामिल है। इसके अलावा उसे बनाने में लगने वाली गैस का खर्च भी शामिल है। साथ ही बिजली, पानी, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी शामिल है। इसके लिए डच सरकार ने बकायदा NIBUD नाम से एक संस्था को चुना, जिसका काम इस खर्चों का आकलन करना है। ये जानने के बाद आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि काश आप भी डच में काम कर रहे होते तो कितना अच्छा हो। तो आपको बता दूं कि सिर्फ ऐसा डच में नहीं हो रहा है, बल्कि कई दूसरे देश भी हैं जहां पर कर्मचारियों का ध्यान रखने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे स्पेन में कंपनियां घर में बने ऑफिस और इक्विपमेंट की मेंटेनेंस दे रही हैं। जर्मनी में तो घर से काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून बनाने पर विचार हो रहा है। फ्रांस ने इस पर कानून बना भी डाला है, जबकि ब्रिटेन वर्क फ्रॉम होम के लिए खरीदे जाने वाले सामान में टैक्स छूट देने का इशारा कर रहा है। लेकिन अब अगर अपने देश की बात करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जवाब मिलेगा कुछ नहीं। जानकार बताते हैं कि कोरोना काल में कंपनियों ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को निकाला है। एक ही सैलरी में 10 का काम लिया जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर का हाल तो और भी बुरा है। अगर कंपनियां किसी को नौकरी पर रख भी रही हैं तो वो भी पहले के मुकाबले कम सैलरी पर। कई सेक्टरों में कर्मचारी अब भी वर्क फ्रॉम होम में ही काम कर रहे हैं और वो भी अपने खर्चों पर। कंपनियां इन खर्चों को उठाने के लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा रकम नहीं दे रही, बल्कि कर्मचारी इस डर के साथ काम कर रहे हैं कि कम से कम नौकरी तो बची है। हालांकि कई IT कंपनियां और स्टार्टअप्स वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर जाने की विचार कर रहे हैं और इसके लिए वो काम के दौरान बिजली और इंटरनेट जैसे खर्चों को उठाने पर भी सोच रहे हैं। तो जनाब, ये हाल है हमारे देश का, जहां नौकरी में सुविधाएं तो सरकारी कर्मचारियों को ही नसीब हो पाती हैं और प्राइवेट कंपनियों ने तो मानो एक प्रथा बना रखी है कि चमड़ी के साथ साथ दमड़ी भी चाहिए। मालिकों की जेब भले ही पैसों से भरी हो, लेकिन बहुत कम ही ऐसे हैं जो उन पैसों में से कुछ अपने कंपनी में काम करने वालों को देते हैं, वरना बाकी तो बस अपनी जेब भरने में ही लगे हैं। और साहब, इस प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद भी क्या की जाए, जो रिसेशन से बिना एक पैसे का नुकसान हुए उसके नाम पर खेल गया हो, लोगों को नौकरी से निकाल फेंका हो, वो कोरोना के नाम पर कुछ नहीं करेगा, ऐसा सोचा भी कैसे जा सकता है? आपको हमारी दी ये जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।